नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस क्रम में हम लोग आज 1857 का क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन से हम व्यस्त चल रहे थे, इस वजह से आप लोगों का क्लास रेगुलर नहीं था, लेकिन अब क्लास आप लोगों को कंटिन्यू दिया जाएगा और एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे बात किया जा रहा है गवर्नर जनरल के बारे में। ओके, तो अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जबकि हम लोग जानते हैं कि 1858 में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके रैंक को चेंज कर दिया गया और जो नया रैंक था उसका क्या नाम रख दिया गया? वाइसरॉय। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, वाइसरॉय, है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इनके कार्यकाल का यानी कि इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कब थे? 1856 में आए थे। कब आए थे? 1856 में। और हम लोग जानते हैं कि 1 नवंबर को जब घोषणा पत्र आया था विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया का, यानी कि 1858 में, इतने दिनों तक ये किस रूप में काम किए थे? तो ये वायसरॉय ऑफ इंडिया के नाम, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम किए थे। जबकि 1858 से लगा करके ये भारत के वायसरॉय बने थे 1862 तक, 1862 तक। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कब तक बने रहे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया बीपीएससी के द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय कौन थे पहले भारत के, तो पहले भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बात भी याद रखिएगा, दोनों सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब कैसे ये बने तो इसका ब्रीफिंग हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन को बस आप लोग को यही याद रखना है कि देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म हो गया और ब्रिटेन का यहाँ पे शासन आ गया। जब ब्रिटेन का शासन आ गया तो उस समय क्या कर दिया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदल करके वायसरॉय कर दिया गया। तो पहले वायसरॉय कौन बन के रह गए? लॉर्ड कैनिंग ही। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। सेम ही नाम, एक ही नाम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। देखिए 1 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो ये तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर 1858। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो शासन है वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। और अब किसके अंदर चला गया? तो क्राउन के अंदर चला गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब कब किसके अंदर चला गया? क्राउन के अंदर। वो तारीख अगर पूछ लेता है तो भारत में क्राउन का शासन कब से हुआ? तो 1 नवंबर 1858 से प्रारंभ हुआ। ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये तो हम लोग कभी पढ़े नहीं, ये कैसे हो गया। तो 1 नवंबर 1858 से किसके अंदर चला गया? क्राउन के अंदर चला गया। और यहाँ पे जो महारानी थी उनके द्वारा इंडिया को अपने क्राउन के अंदर ले लिया गया। यही महारानी विक्टोरिया के बारे में। और यहाँ पे देखिए एक टर्म है कि इलाहाबाद में ही क्यों, है ना, इलाहाबाद में ही ये घोषणा पत्र क्यों? देखिए इस समय जो था भारत का मेन जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। जबकि कोलकाता से क्या हो गया कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था 1857 में, तो सबसे ज्यादा जो उग्र रूप लिया था वो मध्य प्रांत लिया था। मध्य प्रांत यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। इसी वजह से उस समय का तत्कालिक गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग, उसके द्वारा क्या किया गया था कि भारत का जो हेड क्वार्टर है वो चेंज करके कहाँ कर दिया गया था? इलाहाबाद। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग ने अपना जो हेड क्वार्टर है या अपना
जो ऑफिस था वो कहाँ पे स्थापित किया, तो इलाहाबाद में स्थापित किया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो यही है 1 अक्टूबर 1858 का जो घोषणा पत्र है वो किसके द्वारा पढ़ा गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कहाँ पे पढ़ा गया, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, और इसी घोषणा पत्र के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो शासन था, कंपनी का जो शासन था वो भारत में समाप्त हो गया और अब किसके अंदर आ गया, तो क्राउन के अंदर आ गया, यानी महारानी के अंदर आ गया। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, 1857 के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, अभी हम लोग बात किए ना, पामस्टन। 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोग को याद रखना है। एक है जैसे एटनी, एटनी कब थे प्रधानमंत्री, बता सॉरी अभी चर्चिल, ये चर्चिल कब थे, तो भारत जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, यानी कि 1942 में, है ना। और एटनी कब था, तो भारत जब आजाद हो गया 1946 में, उस समय थे। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो 1857 के समय में कौन था, तो पामस्टन थे। कौन थे, 1857 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। आ गया ना वही क्वेश्चन, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये याद रखेंगे कि 1800 अंग्रेजों के द्वारा, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अंग्रेजों के द्वारा अपना तात्कालिक मुख्यालय या आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद बनाया गया था, किस समय, तो 1857 दे देगा, 1935 दे देगा, 1919 दे देगा, या रोलाक एक्ट दे देगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इलाहाबाद को बनाया गया था 1857 के समय में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखा हुआ है मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर, लश्कर मतलब होता है सैनिक का टुकड़ा, है ना, सैनिक, ये याद रखिएगा, सैनिक होता है, घबरा मत जाइएगा ये लश्कर का वर्ड कहां से आ गया। ठीक है, लश्कर मतलब होता है एक सैनिक ने कहा, ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी से चिकनी की गई है ना, चर्बी जो है उसका गोली है, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया है। इसके बारे में मंगल पांडे को कहाँ पे पता चला, तो हम लोग जानते हैं कहाँ पता चला, बैरकपुर में। कहाँ पता चला, बैरकपुर में। ये याद रखिएगा, 1857 की जो पहली घटना है वो कहाँ हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। और वो किस इन्फेंट्री से आते हैं, तो 34वीं इन्फेंट्री से आते थे। किससे आते थे, 34th इन्फेंट्री या 34th बटालियन। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मंगल पांडे सिपाही था 19वां का, 25वां का, 39वां का, 94 का। तो हम लोग जानते हैं इसमें से किसी का नहीं था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके थे, तो वो 34वें इन्फेंट्री के थे, है ना, 34वें इन्फेंट्री का याद रखना है ना, ये बात 34वां इन्फेंट्री। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से बीपीएससी थोड़ा बहुत एरर कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मंगल पांडे की घटना कहाँ घटी थी, तो मंगल पांडे की घटना जो है वो बैरकपुर में घटी थी। आप लोग मेरठ से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, मेरठ में मंगल पांडे नहीं, मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, कदम सिंह। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ का जो हुआ था 1857 की घटना, वो कदम सिंह के, जबकि बैरकपुर ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, WB में, है ना, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। यहाँ पे 34वें इन्फेंट्री, याद, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मंगल पांडे का जो घटना हुआ था वो कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये बात याद रखना है, बैरकपुर में हुआ था। कौन से इन्फेंट्री से थे, 34वें बटालियन से थे। ये बात याद रखना है। ये घटना कब घटी थी, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये घटना घटी थी 29 मार्च को। कब घटी थी, 29 मार्च को। बैरकपुर का जो लेफ्टिनेंट जनरल था उसका नाम क्या था, हैरसे। ये बात भी याद रखिएगा, हैरसे, है ना, हैरसे। और इसी को क्या किए थे, मंगल पांडे के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इनको क्या किया गया, कब, कहीं कहीं पे आपको 29 मार्च 28 मार्च भी दिखेगा, लेकिन 28 मार्च जो है वो डेट सही नहीं है, याद रखना है। 29 मार्च को हैरसे की हत्या कर दी थी, जिसके कारण इनको फांसी दे दिया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 8 अप्रैल को, कब दे दिया गया था, 8 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल को दिया गया था। मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे? तो बैरकपुर से थे। कौन सा इन्फेंट्री था? तो 34वां इन्फेंट्री था। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब चीज जो है छोटा छोटा फैक्ट उसको रटते जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ब्रीफिंग का समय नहीं है, इसी वजह से हम नहीं करा रहे हैं। वैसे हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो हम करवा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनफील्ड राइफल जो है वो कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इससे पहले कौन था? तो ब्राउन ब्रश जो राइफल था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह इनफील्ड लाया गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन होता है। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब शामिल किया गया, तो आर्मी में जो शामिल किया गया था ये दिसंबर 1856 को किया गया था, जबकि इसका प्रयोग सेना के द्वारा जनवरी 1857 को। इसमें दो क्वेश्चन, ये शामिल के जगह पे उपयोग किया जाना या प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया, अगर लिख देगा तो वहां पे आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। जबकि शामिल किया गया, सेना में ला दिया गया, वो कब किया गया? तो दिसंबर 1856 को। ये बात याद रखेंगे, दिसंबर 1856 को। जबकि प्रयोग किया जाना कब शुरू कर दिया गया? जनवरी 1857 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बंदूक लाया गया? तो एनफील्ड राइफल था। किसके जगह पे? तो ब्रूस ब्राउन ब्रेस, ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, ब्राउन ब्रेस, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 1857 के समय में बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जिसको देखिए बैरकपुर का बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर कौन था या लेफ्टिनेंट कौन था यहाँ का, जिसको मार दिया? तो अभी हम लोग बात किए ना कौन थे, हैर से। ये नाम याद रखेंगे। इसको किसने मार दिया? तो मंगल पांडे ने मार दिया। कब मार दिया? तो 29 मार्च को, है ना, जिसके कारण इनको फांसी दे दिया गया। कब? 8 अप्रैल को। ये 8 अप्रैल का डेट आप लोग याद रखेंगे। कब दिया गया? 1857 में, 1857 को, 8 अप्रैल को। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल रट लें, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 1857 की घटना से एक क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी में हर बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब ये कौन थे? ये बात भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाना साहब कौन थे? मार्कर भी बहुत जल्दी सूख जाता है। नाना साहब के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय, है ना, या आप लोग जानते हैं बाजीराव कौन थे? बताइए। बाजीराव द्वितीय मराठा के राजा थे, ये बात आप लोग नहीं जानते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। ये कौन था? जो नाना साहब थे वो कौन थे? दत्तक यानी गोद लिए हुए पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के। और ये कहाँ पे थे? कानपुर में थे, है ना। कहाँ पे थे? कानपुर में। कहाँ थे? इनका संबंध कहाँ से है? कानपुर से। और इनके द्वारा अपना कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? तो तात्या टोपे को बनाया गया। कब? किनको बनाया गया? तात्या टोपे को। और इससे ज्यादा तो कुछ देखते चलेंगे इसको, बहुत कुछ इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिस कारण अंग्रेजों द्वारा बंदी बना के मार दिया गया? वो कौन सा व्यक्ति था जिसके फ्रेंड ने उसको धोखा दिया, जिस वजह से उनको मार दिया गया? तो वो कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध कहां से है? तो कानपुर से। कहां पे है? कानपुर से। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग से बार बार पूछेगा। कानपुर से संबंध है इनका। और नाना साहब के ये क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आ गया ना। ये निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, है ना। रामचंद्र पांडुरंगा, अभी इसी के बारे में तो हम लोग बात किए, जो भूल गया था थोड़ा सा। रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा किसका नाम था? तो तात्या टोपे का था। किसका नाम था? तात्या टोपे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। देखिए अजीमुल्लाह खां, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है। अजीमुल्लाह खां, अजीमुल्लाह शाह, मौलाना अजीमुल्लाह,
ये सब नाम थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अजीमुल्ला खां सलाहकार पूछे तो ये किसके सलाहकार थे, तो तात्या टोपे के सलाहकार नहीं, नाना साहब के सलाहकार थे। कौन थे, नाना साहब। नाना साहब जो थे वो क्या थे, वहां के राजा थे। कहाँ के, कानपुर के कानपुर के राजा थे। इनके द्वारा दो व्यक्ति को चुना गया, एक थे कौन, तात्या टोपे। तात्या टोपे ये क्या थे, तो कमांडर इन चीफ थे, यानी कि सेना नायक थे, जबकि इनका सलाहकार कौन था, तो अजीमुल्ला था, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सब बात याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटी ले। ये कौन है, तो कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार के एस्पेक्ट्स में है वो हमने बिहार स्पेशल में करा दिया है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वहां पे सारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगा, वो क्वेश्चन करें आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। ये बरेली वर्ड लिखा हुआ है 1857, तो इसमें कौन किया था, तो बख्त खां किया था। कौन था, बख्त खां। और बख्त का कौन था, तो बहादुर शाह जफर, यानी दिल्ली का जो सम्राट था, अंतिम राजा, उसका कौन था, सेनापति था। ये बात भी आप लोग याद रखना। और ये सेनापति जो था बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय का जो सेनापति था वो उस समय कहाँ था, बरेली में। और उसी वहीं पे बरेली से ही ये क्या किया था, युद्ध का नेतृत्व करने लगा था। किसके द्वारा, तो बख्त खां के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोस्ट वांटेड है ये। 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। तो फैजाबाद का मौलवी, किसके सर पे रखा हुआ था, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था, अहमदुल्ला शाह। कहाँ का था, तो फैजाबाद का मौलवी था, जिसके सर पे कितना रखा हुआ था, 50,000 का। और ये कहाँ का निवासी था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता। तो ये निवासी था मद्रास का। कहाँ का रहने वाले था, मद्रास का। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, इसी क्वेश्चन को देखे। लिखा हुआ है अहमद उल्लाह फैजाबादी, है ना, अहमदुल्लाह फैजाबादी, जिसपे कितना था, 50,000 का इनाम रखा हुआ था, किस स्थान पर समानांतर सरकार बना दिया था। तो कहाँ पे बनाया था, फैजाबाद में। कहाँ बनाया था, फैजाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अभी इसके बारे में बात की, ये मूल निवासी, जैसे यहाँ पे अहमदुल्लाह फैजाबादी लिख देगा तो आपको लगेगा ये कहाँ का रहने वाला है, फैजाबाद का। लेकिन ये फैजाबाद का नहीं, ये मूल निवासी कहाँ का था, मद्रास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पे थोड़ा थोड़ा चीज आपको कंफ्यूज करके रखेगा और गलत करके आ जाएंगे। कहाँ का है ये, मद्रास का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहां से था, फैजाबाद से था। कहां से था, फैजाबाद से। और इसी के सर पे कितना रखा गया था, 50,000 का इनाम। ये बात भी आप लोग याद रखें। देखिए इसमें सब मिलता जुलता नाम दे देगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, याद नाम को एकदम रट लीजिए। अहमदुल्ला शाह, है ना, यही था। और कहां से था, फैजाबाद से। बाद में इसको क्या किया गया था, फैजाबाद कोतवाली के सामने इसके सर काट के लटका दिया गया था इसका। ओके, बहुत क्रूरता से दबाया गया था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, है ना। जिहाद का प्रचार कौन किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। सारा जो बात है जिहाद का हो जाए, है ना, मोस्ट वांटेड कौन हो जाए, तो अहमदुल्ला शाह हो जाए। कितना हजार का इनाम है, 50,000 का। कहां से था, तो फैजाबाद से था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए समय कम है, 2 महीना में बहुत सारा क्लास करवाना, इसी वजह से थोड़ा हम रैपिडली क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ब्रीफिंग का बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ में किसने किया था, हजरत महल ने किया था। किसने किया था, हजरत महल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, बिल्कुल रट के बैठ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यहां से बनता है और एकदम इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिए कुछ कुछ टॉपिक है जिसको बताना हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम इसको करवा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है झांसी। झांसी से आप लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद हम लोग अभी बात किए लखनऊ, अभी बात की ना हजरत महल के बारे में। फिर कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, और फैजाबाद, फैजाबाद से अजीमुल्लाह खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना, और कानपुर से अजीमुल्ला खां। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अजीमुल्ला खां जो था, देखिए अजीमुल्ला खां ये क्या था, नाना साहब का सलाहकार था। अभी हम लोग बात किए ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसको मिलाने में। ओके, और फैजाबाद से कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नाम थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन डिफरेंस है इसमें, इस चीज को देखिए। ठीक है, यहाँ पे गलती कभी मत कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, अजीमुल्लाह खां। अजीमुल्लाह खां कौन था, तो नाना साहब का सलाहकार था ना, तो नाना साहब कहाँ थे, कानपुर से, कोई दिक्कत नहीं। अब फैजाबाद से कौन था, मौलवी अहमदुल्ला, है ना, अहमदुल्ला शाह। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल होता है, पीडीएफ आप लोग देख लेंगे। अगर रिकॉल करने में यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो वहां पे आपको क्लियर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान बहादुर खां। खान बहादुर खां की गतिविधि का केंद्र कौन था, तो खान बहादुर खां यानी खान बख्त खां जो है वो कहां से था, बरेली से। आप लोग अभी बात किए ना, ये किसका था तो दिल्ली का जो राजा था उसका सेना नायक था खान बहादुर खां, और ये बरेली से क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। वक्त खां या बहादुर खां, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई पूछ रही है, पहली घटना नहीं पूछ रही है। पहली लड़ाई जो शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कितना बार क्वेश्चन बना हुआ है और इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसमें ना कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कैसे कैसे हुआ था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरठ की जो घटना हुई थी ये एक सीक्वेंस है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि निम्न क्रम को सजाना है कि कैसे कैसे जो है वो 1857 की क्रांति का युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले मेरठ में, है ना, 10 मई को कब प्रारंभ हुआ, 10 मई को कदम सिंह के नेतृत्व में। कदम सिंह, ये बात आप लोग याद रखेंगे, 10 मई को। ठीक है, और वहां से सब लोग पैदल मार्च करते हैं, मेरठ से पहुंच जाते हैं दिल्ली। कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली, है ना। कितने तारीख को, तो 12 मई को। कहाँ कब पहुंच जाते हैं, 12 मई। ये क्या है, 10 मई से कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली, 12 मई को। और 12 मई को ये सब 1857 की घटना है, ऐसा मत सोच लीजिए कब का लिख रहे हैं, 1857 की घटना है 12 मई को। और यहाँ बहादुर शाह जो था, यानी कि बहादुर शाह जफर, उसको सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ से दिल्ली में ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली जो है कब तक कब्जे में रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दिल्ली जो कब्जे में रहता है वो 20 सितंबर तक रहता है। कब तक रहता है, 20 सितंबर तक। उसके बाद दिल्ली गिर जाता है। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दिल्ली के बाद जो है 1857 की घटना कहाँ पे घटित हुई, तो उसमें आप लोग से ऑप्शन में रहेगा कानपुर, है ना, लखनऊ, है ना, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद झांसी, है ना। तो देखिए जो अब सीक्वेंस यहां से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही दिल्ली में समाप्त होता है उसके बाद कहां शुरू हो जाता है, लखनऊ में, है ना। स्वतंत्रता की जो तीसरी लड़ाई जो है, लहर जो है वो कहां पे देखने को मिलता है हम लोगों को, तो वो देखने को मिलता है लखनऊ में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ में कब हुआ था, तभी हम लोग बात किए लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, हजरत महल के नेतृत्व में किया गया था। और कब किया गया था, छोटा सा नोट्स बना के एक पेज में आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हुआ था 4 जून को। कब हुआ था, 4 जून को, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कब हुआ था, बस याद रखना है कि कहाँ हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है मेरठ की घटना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिल्ली का, तीसरे नंबर पे लखनऊ का, चौथे नंबर पे कानपुर का, उसके बाद 5वें नंबर पे इलाहाबाद का। ये आप लोग याद रखेंगे
4 ही पूछता है, तीसरे नंबर पे लखनऊ, चौथे नंबर पे कानपुर। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कानपुर में कब हुआ था, तो कानपुर में हुआ था 27 जून को हुआ था। कब हुआ था? 27 जून को। जबकि लखनऊ में कब हुआ? 4 जून को। देख रहे हैं, पहले हो रहा है। 10 मई को मेरठ में हो गया, 12 मई को दिल्ली में हो गया, फिर जून में चले गए, तो 4 जून को कहां पे हुआ? लखनऊ में। और 27 जून को कहां हुआ? कानपुर में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ओके तो यहाँ पे देखें कि 1857 की पहली लड़ाई 1857 कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। यह बात आप लोग याद रखेंगे, 10 मई को हुई थी। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने पहली बार 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 को किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने के द्वारा, यानी विनय दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके द्वारा किस पुस्तक में, है ना, इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही बुक का ही नाम है इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था, देखिए, तो ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फैक्टर था। भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी है। और धार्मिक कारण, यानी कि यहाँ पे सभी कारण है। ठीक है, यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तात्कालिक कारण क्या है, तो तात्कालिक क्या था? तो धर्म के साथ क्या होना, हस्तक्षेप का कारण जो था वो इसका तात्कालिक कारण था। ओके, या गाय और चर्बी वाला जो मैटर है वो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ तो वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका मेन कारण क्या है कि इसमें कोई भी सामान्य योजना, एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बनाया गया था, और इसमें कोई भी सेंट्रल यानी कि केंद्रीय संगठन इन्वॉल्व नहीं था। इसी वजह से ये क्या हुआ? असफल हो गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या था कि कोई योजना की कमी थी और जो केंद्रीय संगठन है उसकी कमी थी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, आप लोग एकदम याद रखें। देखिए टाइम बहुत कम है, इसी वजह से हम फटाफट पढ़ाते जा रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा हो जाए। आप लोग देखेंगे नहीं, 2-3 मिनट में कंप्लीट हटा देते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण, देखिए यहाँ पे तात्कालिक कारण पूछा है, तो हम लोग बातें किए कि तात्कालिक क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाना? धर्म में हस्तक्षेप, यानी कि गाय और चर्बी वाला जो है कारतूस का यूज किया जाना, इसका मेन रीजन रहा। ओके चलिए ठीक है, फटाफट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुए। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं है? देखिए डलहौजी, है ना, बहुत सारा काम भारत में इसके द्वारा किया गया। रेलवे का शुरुआत किया गया, तार का शुरुआत किया गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेलवे का शुरुआत, राज्यों में तार की शुरुआत की गई। रेलवे हम लोग जानते हैं मुंबई में, है ना, मुंबई से थाने। तार का कहाँ है? तो आगरा से लखनऊ, सॉरी आगरा से कलकत्ता, कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा यानी टेलीफोन सेवा। राज्य हड़प नीति, है ना, ये बात इसके द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद अपने शासकों की उपाधि और पेंशनों की समाप्ति, और उसके बाद शैक्षणिक सुधार जो है वो एक फैक्टर नहीं था, जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह हुआ वो हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुई। ठीक है ना, कार्रवाई में शामिल नहीं था, तो नहीं होने वाला कौन है? शैक्षणिक सुधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आज इतना ही हम लोग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अब जब आ गया तो इसको कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः विद्रोह के बाद लिखा हुआ है, विद्रोह के बाद, है ना, विद्रोह के बाद कहां से किया गया? तो
उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाब से, है ना, क्योंकि गोरखा और सिख लोग जो थे 1857 में अंग्रेज का साथ दे रहे थे। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था पील आयोग, है ना, पील कमीशन का गठन किया गया। और इसने क्या कहा कि जो मध्य प्रांत है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश, वहां से आपको सेना नहीं लेना है, बिहार, मराठा, इन सब से सेना आपको नहीं लेना है। कहां से लेना है? सिख से, पंजाब से और गोरख से। और उसके बाद बोला कि अगर आप लोग मध्य प्रांत से लेते हैं तो वहां जो रेशियो रखना है वो क्या रखना है? 1:2 का रखना है, यानी कि एक भारतीय पर एक अंग्रेज पे 2 भारतीय। जबकि पहले क्या हुआ करता था? एक अंग्रेज और 5 भारतीय सेना हुआ करते थे। ओके, जबकि इसको क्या कर दिया गया? 1:2 कर दिया गया अब मध्य प्रांत के क्षेत्र में। और जबकि गोरखा और सिख में क्या कर दिया गया? 1:3, यानी कि एक गोरे सेना पे 3 भारतीय मूल के सेना। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, और जो नेक्स्ट है 1857 से संबंधित, वो जस्ट लेक्चर बाद आप लोगों का अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग उसको भी देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो कंप्लीट वीडियो देखा करें। आप लोग आधा वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाएगा। देखिए, क्वालिटी का इशू है यहाँ पे, मानते हैं कि वीडियो क्वालिटी इशू है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए धन्यवाद।